What's up, guys? Welcome to the very first episode of the powerful journey into data structures and algorithm, or DSA, or you can say the language of logic, speeds, and innovation. I, Himanshu Kumar Singh, is on a mission to teach you all the DSA in the best possible way. बिकॉज दिस इज़ वेयर योर रियल कोडिंग जर्नी बिगिनस. ठीक है, हम हमेशा अपनी कोडिंग जर्नी को किससे स्टार्ट करते हैं? DSA. हमें बताया जाता है कि इन फैंग कंपनीज और इन एनी कंपनीज DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. DSA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग यू मस्ट डू DSA. सो व्हाट इज दिस DSA and how to do DSA? We will learn about this in this video, and after that we will start slowly learning about the DSA. So, have you wondered how companies like Google, Meta, or even Elon Musk AI team solve the massive problems in milliseconds? So the answer is DSA. So, if everyone is solving real-world problem with the help of DSA or mastering DSA to solve real-world problem more efficiently, so first of all, let us see what is DSA and why DSA. So, DSA is the art of organizing and processing डेटा एफिशिएंटली. ऑर्गेनाइज करना और प्रोसेस करना, डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उस डेटा पे कैसे काम करना है, ये हमें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सिखाता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बुक शेल्फ है और उस बुक शेल्फ में रैंडमली बुक अरेंज है तो कोई बुक फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी. बट वेयर एज इफ इट इज अरेंज्ड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, देन फाइंडिंग समथिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑन दैट डेटा बिकम्स वेरी ईजी. सो दिस इज डेटा स्ट्रक्चर्स. लेट अस सी कि डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे क्या आते हैं. लेट अस सी अबाउट डेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा स्ट्रक्चर. ओके, एल्गोरिथम्स बाद में देखेंगे उसमें क्या होता है. डेटा स्ट्रक्चर्स पहले देख लेते हैं. डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स में आपके सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एरेज के बारे में. ठीक है, ओके, एरेज. देन कम्स योर स्टैक, देन कम्स योर क्यू. एरे और 2D एरे आपका यहीं पे आ जाएगा. ओके, ठीक है. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्टैक, देन क्यू, देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिंक्ड लिस्ट, देन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रीज. देन और ट्रीज़ में बहुत सारे तरीके के ट्रीज़ होते हैं, बाइनरी सर्च ट्री, एवियल ट्री, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे. बट मेजर आई एम टेलिंग यू ग्राफ. ठीक है, तो ये मेजर हमारे क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप पढ़ने वाले हो. दैट आर एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ. अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम्स के बारे में. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लिए. अब वी लेट अस टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स. सो व्हाट एल्गोरिथम्स आर वी गोइंग टू स्टडी हियर? द शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सर्चिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, एल्गोरिथम इज़ अ वे टू सॉल्व. ठीक है, एल्गोरिथम कुछ सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप होते हैं, आप कह सकते हो कुछ प्री डिफाइंड आपके कुछ स्टेप्स होते हैं या तरीके होते हैं जिससे आप डेटा स्ट्रक्चर्स को लगा के आप किसी भी प्रॉब्लम को और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, दोज आर एल्गोरिथम. तो इसमें हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो इसमें आपके जैसे कि टूल्स की तरह है एल्गोरिथम, और डेटा स्ट्रक्चर्स भी टूल है क्योंकि आप इसमें डेटा अरेंज करते हो. ठीक है, तो इसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग हो गया आपका, इसमें रिकर्जन आ जाता है. ठीक है, दीज ऑल आर द एल्गोरिथम्स. रिकर्जन कम्स, देन कम्स योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग, देन कम्स योर ग्रीडी. रिकर्जन का ही एक पार्ट होता है डिवाइड एंड कॉन्कर. ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये तो सारे आपके हो गए मेजर शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं इन दो चीज़ों के बारे में. इसमें और भी सारे टॉपिक्स हैं, बट आई हैव टोल्ड यू इन मेजर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. ओके, सो लेट अस नाउ हाउ, मतलब ये सीरीज़ व्हाट दिस सीरीज़ विल गिव यू. ओके, तो दिस सीरीज़ विल गिव यू टू हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर. Okay, how would you think like a programmer? Solve interview level प्रॉब्लम. ठीक है, आपको ये सीरीज़ हेल्प करेगी सॉल्व करने में वेरियस इंटरव्यू लेवल प्रॉब्लम्स. ठीक है, आप यहाँ पे सीखोगे नहीं डेटा स्ट्रक्चर्स, आप सीखोगे यहाँ पे कि हाउ टू अप्लाई दिस, एंड ऑल्सो कि आप डिफरेंट क्लीन, और ये सारी चीज़ें तो आ ही जाती हैं कि आप कैसे क्लीन, एफिशिएंट और स्केलेबल कोड लिख सको. ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी किसमें? इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में, प्लेसमेंट्स में आपकी हेल्प करेगी. ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी. ठीक है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट है इस कोर्स को लेने के लिए. इट इज़ मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द next week. Okay, so it is very much fresh and everything will be very easy. I'll start from the very basic level and then I will take you to the very advanced level. ठीक है, तो आपका ये आप बहुत अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स में मास्टर हो जाओगे. आप केवल आई विल नॉट शो यू दैट हाउ टू कोड बिकॉज दैट आई एम नोइंग हाउ टू कोड बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड द लेक्चर, सो आई एम नोइंग, बट आई विल टेल यू हाउ यू कैन थिंक लाइक टू वेन एवर यू गेट अ न्यू प्रॉब्लम. बिकॉज मोस्ट ऑफ मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होता है स्टूडेंट की वेन एवर दे गेट द न्यू क्वेश्चन दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करना है, दे डोंट अंडरस्टैंड. सो आई विल टेल यू दैट हाउ टू थिंक ऑन दैट, आई विल शो यू दैट हाउ टू डू इट. ओके, इन द लेक्चर्स. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको इसको फॉलो कैसे करना है, इस लेक्चर को फॉलो कैसे करना है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू दैट कि अंडरस्टैंडिंग, ओके, अंडरस्टैंड इज मच ग्रेटर देन मेमोराइजिंग. आप पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेमोराइज नहीं कर सकते. ठीक है,
तो नॉर्मल सी बात है, जो ये सोच रहे होंगे कि आप थोड़ी सी चीज़ें होंगी आप उसको मेमोराइज़ कर लोगे और आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे या कहीं पे बैठ के इंटरव्यूज़ में भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना प्लीज़। आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्राई टू मेमोराइज। चीज़ें भूल जा रही है, नो प्रॉब्लम, रीस्टार्ट अगेन, आप दोबारा उसको देखो, तिबारा देखो, try to solve it but don't try to memorize it, okay? Try to understand it. The second point is that practice. और प्रैक्टिस ऐसे वैसे नहीं, सी डीएसए में पता है मेजर प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बच्चा एरेज करता है क्योंकि उसको अंडरस्टैंड मतलब समझ में आने लगता है, ठीक है, 2D एरेज करता है, समझ में आता है, स्टैक तक जाता है, ठीक है, शॉर्टिंग सर्चिंग करता है, ठीक है, बट जैसे वो लिंक लिस्ट पे आता है ना, उसे चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगने लगती हैं, वो छोड़ देता है वहाँ से, फिर वो वापस एरे से स्टार्ट करता है, फिर लाइक दिस द डीएसए साइकिल, ये जो साइकिल बन जाती है ना, तो बच्चा इसी में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो सो ही इज़ नॉट एबल टू डू द डीएसए और वो फिर छोड़ देता है कि मेरे बस की बात नहीं। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस विथ कंसिस्टेंसी। रोज आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। So how this will happen? तो I will give you after each lecture I'll give you 5 questions, ठीक है, that you need to solve, okay? हर दिन 5 क्वेश्चन, it's too much, ठीक है, बहुत अच्छा मतलब अमाउंट है 5 क्वेश्चंस एवरी डे ऑफ डीएसए सॉल्विंग, ठीक है, अच्छा अमाउंट है, तो आप डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो व्हाटएवर आई विल गिव इट यू डू इट। आप उसके बाद कितने भी n नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग योर ओल्डर कॉन्सेप्ट्स एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, आप मानो मत मानो, इफ़ यू विल लीव इट फॉर अ फ्यू डेज ऑल्सो यू विल फॉरगेट इट, ठीक है। तीसरी चीज़ है, डीएसए को केवल एक मतलब कंसेप्ट की तरह मत समझो, डीएसए आपका एक टूल किट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएसए इज अ टूल किट। आप ये मत समझो कि मतलब एरेज ऐसे वैसे है, आप ये सोचो उसमें कि एरेज यूज़ होगा तो कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, जब मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आएंगी तो मैं कहाँ यूज़ करूँगा, मुझे शॉर्टिंग की कहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैं कोई फाइल सर्च कर रहा हूँ तो मैं वहाँ सर्च करता हूँ, मैं वहाँ पे सर्चिंग यूज़ करूँगा, ठीक है। आप कुछ शॉर्टिंग करते हो, ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर कॉन्टैक्ट में आपके A to Z शॉर्टिंग होती है, तो अगर रियल वर्ल्ड में मुझे कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूज़ करूँगा, तो आप वो प्रिपेयर करो, ना कि जस्ट रॉटिंग और मेमोराइजिंग। आप डीएसए की तरह डीएसए को टूल किट की तरह समझो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि फॉलो अ प्रॉपर रिसोर्स, फॉलो एक लोग को फॉलो करो डीएसए में, डोंट गो एट मल्टीपल प्लेसेस, ठीक है, डोंट गो फॉर डिफरेंट शीट्स एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है, आप एक जगह से प्रिपेयर करो, इट कैन बी एनी वेयर, द मेन मोटिव इज टू प्रिपेयर, ठीक है। तो आप जाके आराम से एक मतलब मेक अ रूल बुक, ठीक है, मीन्स मेक वन प्लेस टू लर्न, डोंट रिलाई ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। पांचवी चीज़ है कि आपके डीएसए पढ़ते टाइम बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, तो आप डीबग करना भी सीखो कि आपके मतलब कोड में कहाँ एरर है, ठीक है। डोंट जस्ट फिक्स द बग, अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंड, ठीक है। आप केवल मतलब बग फाइंड कर लिया, ओ ये मतलब ये ऐसा एरर था वैसा एरर था, डोंट डू दैट, ठीक है। बग फिक्सिंग इज अ वेरी मच गुड हैबिट फॉर नाइस डेवलपर्स, जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी आदत होती है। तो आप डीबग करो अपने कोड को, खुद देखो कि कहाँ पे जाके एरर है। डोंट ट्राई टू पुट ऑन ChatGPT। सी ChatGPT करना बहुत अच्छी बात है, चीज़ें सॉल्व करना उससे बहुत अच्छी बात है, बट द थिंग इज दैट कि आप उससे कुछ लर्न भी करो, आप उससे कुछ सीखो भी। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, ट्राई टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, ठीक है। वो चाहे आपका कोई डीएसए प्रॉब्लम हो या आपका मतलब कोई कोड में एरर या कुछ भी हो, तो वो ट्राई करो पहले खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं होता है देन गो फॉर एनी रिसोर्सेज, ठीक है। ओके, सो दीज वॉज ऑल अबाउट दैट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बी रेडी टू स्टार्ट योर डीएसए जर्नी। एंड सो इफ़ यू आर रेडी टू लेवल अप तो हिट द सब्सक्राइब बटन, रिंग द बेल एंड लेट स्टार्ट बिल्डिंग द ब्रेन ऑफ टेक बीस्ट। ओके, तो अब इसी के साथ वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।